जय हिंद क्लास। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम क्या पढ़ेंगे, पंचमढ़ी का लास्ट टॉपिक। ठीक है, 2 वीडियो बना चुका हूं पंचमढ़ी पे, ये तीसरा और फाइनल रहेगा। ठीक है, आज पंचमढ़ी समाप्त करेंगे। ठीक है जी, चलो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। क्या है, अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि प्रागैतिहासिक काल या पंचमढ़ी के चित्रण के 3 स्तर प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन आएगा कि पंचमढ़ी के चित्रण कितने स्तर प्राप्त होते हैं, कितने स्तर होते हैं पंचमढ़ी के चित्रण का, तो आप कहेंगे 3 स्तर। क्या बोलेंगे? 3 स्तर। अगर पंचमढ़ी ना पूछ के अगर ये भी पूछ दिया कि पूरे प्रागैतिहासिक काल में, अगर प्रागैतिहासिक काल में भी पूछेगा, अगर प्रागैतिहासिक काल में भी पूछेगा कि इनके चित्रण, प्रागैतिहासिक काल के चित्रण कितने स्तर के प्राप्त होते हैं, तो 3 स्तर के प्राप्त होते हैं। ठीक है जी, चलो पहला स्तर, प्रथम स्तर होता है। प्रथम स्तर जो मिला है वो क्या है? तख्तीनुमा व डमरूनुमा आकृतियां। जो भी आकृतियां बनी थी प्रथम स्तर में वो तख्तीनुमा थी और डमरूनुमा था। अब पूछेंगे आप कि सर ये तख्तीनुमा क्या होता है? बिल्कुल सिंपल, देखो ऐसे अगर फिगर रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये तख्तीनुमा, और ये डमरूनुमा जो होगा वो डमरू की तरह बना होगा, डमरूनुमा। ठीक है, तो ये डमरूनुमा आकृतियां और तख्तीनुमा आकृतियां। पूछेगा क्वेश्चन कि प्रथम स्तर के चित्रण कैसे थे, तो तख्तीनुमा व डमरूनुमा आकृतियां थी। ठीक है जी, पहला क्लियर हो गया। अब द्वितीय स्तर हम सिखाएंगे आपको। द्वितीय स्तर कह रहा है कि पशु आकृतियां बड़ी व मानव आकृतियां छोटी बनी हुई है। ठीक है, जो पशु की आकृतियां हैं सेकंड स्तर में, द्वितीय स्तर में जो पशु की आकृतियां हैं वो बड़ा सा बना है। क्या है? बड़ा सा बना है, बड़ी आकृतियां बनी हैं। और जो मानव की आकृति है, मानव जो खुद का अपनी आकृति छोटी बनाई हुई है। ठीक है, ऐसा क्यों? देखो, क्योंकि मानव पशुओं से भयभीत था, इसी वजह से पशु आकृतियां बड़ी और मानव आकृतियां छोटी बनी हुई। ठीक है, मानव आकृतियां छोटी बनी हुई। लेकिन यही चीज तृतीय स्तर में बात उल्टा हो गई। कैसे उल्टा हो गया? क्योंकि तृतीय स्तर में जो प्राप्त होते हैं चित्र, वो पशुपालन के चित्र मिलते हैं, कृषि के चित्र हैं, शिकार का चित्रण मिलता है। किसका? पशुपालन का, कृषि का, शिकार का चित्रण मिलता है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि द्वितीय स्तर में मानव क्या था? पशुओं से भयभीत था। लेकिन अब वो क्या कर लिया मानव ने? यहां पे मानव ने अब इन पशुओं पे काबू कर लिया था, उनको पालतू बना लिया था, उनको पालन करना शुरू कर दिया था, कृषि करता था, शिकार करता था। किसका? पशुओं का, क्योंकि उनपे उनका कमांड हो गया था। अब इन पशुओं को काबू कर लिया था, इसलिए तृतीय स्तर में ऐसा आपको चित्रण मिलता है। ठीक है, चलो ये भी खत्म। अब पंचमढ़ी में सबसे ज्यादा कौन सा रंग का प्रयोग हुआ है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है जी, क्वेश्चन पूछता है कि पंचमढ़ी में सबसे ज्यादा कौन सा रंग का प्रयोग हुआ है, तो सफेद रंग का प्रयोग हुआ है। कैसे रंग का? सफेद रंग का प्रयोग हुआ है। और इसलिए सफेद रंग का प्रयोग होने के कारण, और इसीलिए सफेद रंग के प्रयोग होने के कारण यहाँ के चित्रों को पंचमढ़ी के चित्रों को पुतरी के नाम से संबोधित किया गया है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि पुतरी के नाम से किसको संबोधित किया गया है, किस गुफा को संबोधित किया गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए पंचमढ़ी गुफा को। ठीक है, चलो ये कंप्लीट हो गया। अब कुछ और क्वेश्चन आपको सिखाता हूं मैं। पंचमढ़ी के शिला
चित्रों की समानता किस गुफा से की जाती है? किस गुफा से की जाती है? तो बिल्कुल आसान आंसर है, किस गुफा से की जाती है। इसको याद कर लेना है। शिला चित्रों की, पंचमढ़ी के शिला चित्रों की समानता किस गुफा से की जाती है? किस गुफा से की जाती है? तो बिल्कुल सिंपल है, किससे की जाती है? किससे की जाती है? स्पेन के अल्तामेरा गुफा से। किससे? स्पेन के अल्तामेरा गुफा से इसकी समानता की जाती है। ठीक है। भारत में दो ही ऐसे गुफा हैं, भारत में दो ही ऐसे गुफाएं हैं जिसकी समानता यूरोपियन गुफाओं से की जाती है। यूरोपियन गुफाओं से की जाती है। इसको लिख लीजिएगा, है ना। कौन कौन सा है तो बता रहा हूं मैं आपको। पहला तो पंचमढ़ी शिला चित्रों की समानता किससे की जाती है? स्पेन के अल्तामेरा गुफा से। और एक बेलारी गुफा है, क्या नाम है उसका? बेलारी गुफा की समानता किससे की जाती है? समानता किससे की जाती है? समानता की जाती है किससे? कोगुल गुफा से। किससे? कोगुल गुफा से। कोगुल की गुफा चाहे कोगुल गुफा। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है पंचमढ़ी से कि सबसे अधिक धनुर्धारियों का अंकन कहां हुआ है? क्या पूछेगा? सबसे अधिक धनुर्धारियों का अंकन कहां से प्राप्त होता है? तो यहां पे पंचमढ़ी में होता है। ठीक है जी। क्या लिखेंगे? सबसे अधिक धनुर्धारियों का अंकन कहां से प्राप्त होता है? पंचमढ़ी से। ठीक है, पंचमढ़ी से। ठीक है। पंचमढ़ी में सबसे अधिक धनुर्धारियों का अंकन हुआ है। ठीक है। इतना तीनों जो वीडियो मैंने बता दिया, इतना पंचमढ़ी में काफी है। एकदम डीप पढ़ा दिया। कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बताया हूं जो आपको फालतू लगे। ठीक है ना। एक एक चीज टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूं, रट डालिए। ठीक है। सब कुछ रट डालना है आपको। कहां से? अल्तामीरा से। किसको? पंचमढ़ी को। कोगुल गुफा किससे? बेलारी गुफा से। ठीक है। याद कर लिया। इतना बड़ा चीज लिखने की क्या जरूरत है? सब चीज याद है। धनुर्धारियों का अंकन कहां पर सबसे ज्यादा प्राप्त हुआ है? तो पंचमढ़ी में प्राप्त हुआ है। बिल्कुल सिंपल है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।